एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। ग्रामीण डाक सेवक में एक बहुत बड़ा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इसकी सैलरी क्या रहेगी, किस तरह आपका इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका ना एग्ज़ाम लिया जाएगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा, सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट भर्ती आपका है और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। इस फॉर्म को आपको अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन जो ये रिलीज़ हुआ है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि आपको ऑफलाइन नहीं करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म में किसी तरह कोई भी अगर गड़बड़ी हो गई हो, भरते समय कोई भी अगर गलती हो जाती है, तो आप 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो अगला डिटेल देख लेते हैं। इसमें 2 तरह का पोस्ट आया, एक आया ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा आपका आया है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। फिर देखते हैं इसकी और क्या डिटेल है। तो ये आपका डाक सेवर रिलेटेड से पोस्ट आया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी ब्रांच पोस्ट मास्टर में 12,000 से लेकर 29,380 तक। फिर आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,470 तक आपको सैलरी दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हर साल आपका 3% सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर फिर देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट मिनिमम जो एज चाहिए 18 साल चाहिए और मैक्सिमम जो चाहिए 40 साल चाहिए। अगर आपका 40 साल से ज़्यादा उम्र अगर हो रहा है तो आप तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 40 + 5 तो 45 साल अगर आपका एज हो जा रहा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो 3 साल। इसी तरह EWS वालों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है और पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC कैटेगरी वालों के लिए 13 साल है और डिसेबिलिटी प्लस SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 15 साल है। इसमें फिर देखते हैं इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा है 10th स्टैंडर्ड मांगा गया। अगर आप 10th पास हैं, मैथ्स और इंग्लिश आपका कंपलसरी है। आपका जो मैथ्स और इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी बोर्ड से अगर आप पास है 10th पास, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए क्लास 10 बोर्ड में। तो फिर और आगे डिटेल देख सकते हैं। तो अदर क्वालिफ़िकेशन भी आपको देना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो सिर्फ वहाँ पे आपको टिक कर देना है और कुछ नहीं। फिर आपको साइकिलिंग होना चाहिए, तो ये भी आपको टिक कर देना है। तो अब जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा आना चाहिए। तो सभी कैटेगरी को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, SC/ST OBC PWD EWS कैटेगरी वालों के लिए। फिर आगे और डिटेल देखते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाएगा। अगर आपके CBSE बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, यानी कि आप CBSE बोर्ड से क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका जो A1 A2 या फिर ग्रेड पॉइंट में दिया हुआ है, तो आपको जब इसे मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 9.2 आ रहा है CGPA, तो आपको सिंपली क्या करना है, 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। फिर आगे और डिटेल देख लेते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका रिज़ल्ट में नाम आ जाएगा, तो आपको DV के टाइम में मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD EWS ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ पे ले जाना है। तो ये हो गया आपका। फिर आगे और देखते हैं क्या है इसमें डिटेल। तो मैं आपको बता चुका कि आपका क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 10 चाहिए। तो सभी ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी आई है। तो आप सबसे अच्छी बात है कि आप स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस ज़िला से आप हैं उस ज़िला से फॉर्म को
यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट से आप फॉर्म को भर सकते हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में भी आपको नौकरी मिल सकती है। फ़ीस जो है इसकी 100 रुपये फ़ीस है। SC/ST कैटेगरी वाले को कोई भी फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। ये आपका आपका ऑनलाइन फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे आपको जिस स्टेट से भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे जिससे, तो आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है फॉर्म भरते समय, अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ़ोटोग्राफ, और सिग्नेचर जो होना चाहिए 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर आप आंध्र प्रदेश स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तेलुगु लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसी तरह अगर बिहार से करें तो आपको हिंदी आना चाहिए। छत्तीसगढ़ से भी हिंदी आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसी तरह दिल्ली से भी हिंदी आना चाहिए। तो अगर आप झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी आना चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र से कर रहे हैं तो आपको मराठा या फिर कोंकणी और मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो अपना स्टेट देख लीजिएगा, और जो आपको लोकल लैंग्वेज आता है वही स्टेट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। इसी तरह वेस्ट बंगाल से तो आपको नेपाली, भूटिया, लेपचा या फिर बंगाली, इंग्लिश वगैरह आपको आना चाहिए किसी भी एक भाषा में। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। ये टोटल जो इसमें पोस्ट आया मैं आपको बता देता हूँ, 21,413 के आसपास आपका जो वैकेंसी है ये आपका पोस्ट आया है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर ले। और इसका अगर आपको PDF चाहिए इस नोटिफिकेशन का तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इस PDF को, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।